हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो है फेज 4 का और कोड ए है बच्चों, जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग 25% एस कैरेक्टर, मतलब 25% एस लक्षण वाला संकेत कक्षक हमें बताना है। तो बच्चों प्रतिशत एस लक्षण कैसे निकालते हैं हम, जैसे मुझे एसपी में निकालना है तो एसपी में टोटल दो कक्षक हैं, एक है एस एक है पी। तो अगर मुझे प्रतिशत एस लक्षण निकालना है तो मैं क्या देखूंगा, इसमें एक कक्षक एस का है, टोटल कक्षक कितने हैं दो, तो 1/2 इंटू 100 और ये कितना आया बच्चों 50%, जबकि हमें कितना निकालना है 25%। इसलिए फिर सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में बच्चों है sp2। sp2 के अंदर बात की जाए बच्चों प्रतिशत s के लिए, तो एक s कक्षक है और टोटल कक्षक है 3, तो 1/3 इंटू 100 ये आया 33.33%। ये भी बच्चों आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं sp3। sp3 के अंदर बच्चों जो प्रतिशत s लक्षण है, इसके अंदर s का एक कक्षक है, टोटल कक्षक 4, तो 1/4 इंटू 100 आंसर आया बच्चों कितना 25%। इसका मतलब आंसर क्या हुआ इसका sp3। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो बच्चों अष्टक नियम के लिए हम बात करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो वो पालन नहीं करते, 8 से ज़्यादा हो वो पालन नहीं करेंगे, और अक्रिय गैसों के भी यौगिक बन जाते हैं तो वो भी अष्टक नियम को पालन नहीं करते। तो यहाँ पर हम बात करें बच्चों BCl3। BCl3 के अंदर बोरोन पर अगर हम बात करें तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देंगे जो कि 8 से कम है। IF7 में हम काउंट करें बच्चों तो आयोडीन पर टोटल मुझे 14 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, क्योंकि आयोडीन 7 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टोटल हो गए 14। KrF2 अक्रिय, आप कह सकते हो गैस का यौगिक आ गया। तो ये तीनों ही क्या है अष्टक नियम की पालना नहीं कर रहे। आंसर होगा बच्चों हमारा क्या, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु की टी आकृति है या मॉलिक्यूल हमें बताना है जिसकी टी शेप हमें चाहिए। तो बच्चों टी शेप जो है हमें मिलती है जब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हमें मिले। तो सभी का संकर निकालते हैं। तो मैं इसके अंदर संकर निकाल रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले ClF3 का। ClF3 का संकर निकालते हैं। संकर निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि आप सबसे पहले सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, उसमें 8 का भाग दो, 8 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा भागफल होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, और जो रिमाइंडर है शेषफल उसमें वापस 2 का भाग दो, तो जो आएगा वो होगा लॉन पेयर। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर होते हैं बच्चों 7 और 3 फ्लोरीन है, तो 3 इंटू 7 हमने किया। आंसर आया बच्चों कितना 7 + 21 मतलब 28। 28 में 8 का हम डिवाइड करते, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा बच्चों कितना 4, 4 में अगेन 2 का डिवाइड किया, तो 3 + 2, और 3 + 2 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर। और इस तरह से हमने देखा कि 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर में एग्जाम्पल बना ClF3, जिसकी आकृति रहती है टी शेप, टी आकृति हम कह सकते हैं। तो ClF3, बाकी सभी का बच्चों हम संकर निकालेंगे तो वहाँ पर 3 + 2 का कोई भी केस नहीं है। XeF4 का आप संकर निकालने जाओगे तो XeF4 में आएगा 4 + 2, वो आप निकाल के देख सकते हो। अमोनिया भी देखोगे पिरामिडल शेप में आता है, तो इस तरह से ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। VACPR सिद्धांत के अनुसार प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया का सही क्रम। बच्चों VACPR में हम एक पॉइंट लिखते हैं कि जो प्रतिकर्षण बल होता है रिपल्सन फोर्स, उसकी सामर्थ्य का क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा लगता है लॉन पेयर, फिर लगता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। यही क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन ढूंढना है इसके अंदर। तो देखिए किसके अंदर मिला हमें, लॉन पेयर सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट और सेकंड में है, लेकिन यहाँ पर इक्वल हो गया तो ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड आंसर आया लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अणु का अस्तित्व नहीं होता है? O2, F2, Na2CO। बच्चों ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है किससे? MOT से। MOT के अंदर जब हम बात करते हैं बंद क्रम, जब भी हमारा जीरो आ जाता है, बंद क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो होता है तो उस अणु का अस्तित्व नहीं होता है। और इसके लिए एक शॉर्टकट भी हमने देखा है। शॉर्टकट क्या होता है? हम कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और इस तरह से चलता है। 10 से स्टार्ट होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और इसमें हम क्या कहते हैं, जो 14 वाला केस है इस पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। बंद क्रम कितना होता है? 3। मतलब 14 पे कौन आया? N2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 12 पे होता है बच्चों क्या? C2। C2 पे बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 2। तो इसी टाइप से मैं देखूं इसके अंदर तो Ne2 बच्चों मुझे दिखाई दिया और Ne2 के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल हुए 20। तो 20 पे बच्चों जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या आता है अपना? 0। तो ये ट्रिक हमने क्लास में सीखी हुई है बच्चों। आंसर इजीली आ गया Ne2। क्वेश्चन नंबर 29, 1 डिवाई जो है किसके बराबर है? तो बच्चों 1 डिवाई जो है क्या होता है? ये 10 की पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर इसकी इक्वल आता है। और ये कब आता है? जब हम CGS में दिखाते हैं कि जो म्यू होता है, CGS के अंदर हम जाते हैं, CGS में हम बात करें म्यू का फॉर्मूला लेते हैं Q इंटू डी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस यूनिट यहाँ पर क्योंकि हम रखते हैं कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और CGS में वो जो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो हो जाता है 4.8 10 की पावर -10 ESU। जो डी हम लेते हैं बच्चों वो लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, उसको CGS में बात करें तो ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर बनता है। और यहाँ से 4.8 इंटू 10 की पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी चीज़ को हमने क्लास में क्या लिखा है? ये 4.8 तो है और इसके आगे हमने डिवाई लगाया। इसका मतलब ये पीछे का पार्ट पूरा किस में गया? डिवाई में। इसका मतलब क्या हो गया? 1 डिवाई इक्वल टू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? आंसर हो गया अपना 10 की पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी अणु रेखीय आकृति के हैं? इंग्लिश में रीड करें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीनियर शेप एक्सेप्ट। मतलब हमें रेखीय आकृति देखनी है और जिसके अंदर रेखीय आकृति है वो हमें 3 ऑप्शन में दिखेंगे, बाकी एक कोई अलग होगा। आकृति निकालने के लिए पहले जाएंगे संकर्ण पे बच्चों। तो देखो यहाँ पर सभी के लिए बात करें, पहला C2H2। C2H2 इथाइन होता है, सबको पता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इस हाइड्रोजन का जो इस कार्बन का जो संकर्ण है वो होता है बच्चों sp। संकर्ण क्या हुआ? sp, क्योंकि हम इस पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ये हम देखेंगे तो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर कोई भी नहीं है, sp हो गया। ये भी जो है आपका संकर्ण क्या होने वाला है? sp। अगेन वही टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लॉन पेयर। और sp अगर है तो sp के अंदर 2 + 0 का केस है, आकृति हमेशा क्या आएगी वहां पर? रेखीय। तो ये पूरा का पूरा रेखीय हुआ। इसका मतलब ये आकृति रेखीय हो गई। CO2 पर आते हैं बच्चों हम। CO2 के अंदर भी जो है आकृति क्या आती है? रेखीय आती है। संकर्ण से हम निकाल सकते हैं आसानी से। HCl, HCl बच्चों कोई भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो, द्विपरमाणु अणु हमेशा रेखीय होगा बच्चों। तो यहाँ पर HCl भी क्या हो गया? रेखीय। इसका मतलब फर्स्ट हमारा आंसर नहीं होगा, सेकंड आंसर नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, बचा कौन? थर्ड H2S। तो H2S को भी चेक कर लेते हैं कि इसकी आकृति क्या हो रही है। H2S के लिए बच्चों आप देखो, जब इसका संकर्ण निकालते हो तो संकर्ण निकालते टाइम ये आता है 2 + 2। इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर। और इस केस में इसकी आकृति हो जाती है कुछ इस टाइप से, जिसको हम एंगुलर कोणीय वी शेप बैंड शेप हम कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? H2S। आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा? H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CCl4 में 109.5 डिग्री के बंद कोण की संख्या पूछा है बच्चों। तो बच्चों CCl4 जो है इसका संकर्ण निकालें हम, तो CCl4 का जो संकर्ण आएगा वो होगा 4 + 0, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। वही शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं फिर से। तो ये आ जाएगा इसका संकर्ण, मतलब sp3 और sp3 जो बनेगा ये बनेगा टेट्राहेड्रल। ये जो बनेगा क्या बच्चों हमारा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल को बच्चों 3D में जब हम देखते हैं तो 3D के अंदर हमारे पास टोटल जो बॉन्ड एंगल आते हैं 109.5 डिग्री के, वो टोटल 6 एंगल आते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। ये मैंने इधर हाइड्रोजन की जगह बच्चों यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लिया, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन। इसमें एक जो है क्लोरीन आउटसाइड द प्लेन मैंने दिखा दिया और एक क्लोरीन इनसाइड द प्लेन। तो बच्चों ये 3D स्ट्रक्चर है। अब टोटल बॉन्ड एंगल काउंट करें तो बच्चों देखो ये एक बॉन्ड एंगल 1, ये इसके साथ भी फॉर्म करेगा, ये सेकंड नंबर का बॉन्ड एंगल, ये इसके साथ भी फॉर्म करेगा, ये होगा 3। तो इस क्लोरीन ने इन सबके साथ टोटल कितने बॉन्ड एंगल फॉर्म कर लिए 3, और सभी 109.5 डिग्री के हैं। अब इस क्लोरीन के साथ ये एक और 4, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में ये हो गया 5, और इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में ये हो गया बच्चों अपना 6। तो टोटल आंसर कितना आता है इसके अंदर 6 आ जाता है बच्चों। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर फर्स्ट कंपाउंड इज मोर कोवेलेंट देन सेकंड। मतलब पहला यौगिक ज्यादा सहसंयोजक है किससे, दूसरे से। सहसंयोजक गुण हो या आयनिक गुण देखा जाता है हमेशा एक ही नियम चलता है, फाजान का नियम। फाजान का नियम बहुत सिंपल, क्या कहता है बच्चों, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन और उच्च आवेश, मतलब स्मॉल कैटायन लार्जर एनायन हाई चार्ज, तो वो हमें देखना है। तो बच्चों फर्स्ट को हम चेक करें AlF3 और AlCl3 में, तो चार्ज जो है कैटायन का सेम है, Al+3 उधर भी Al+3 है, इधर F- उधर Cl-। जो साइज है बच्चों फ्लोराइड और क्लोराइड में साइज ज़्यादा किसकी हुई, क्लोराइड की। तो इसके अंदर AlCl3 ज़्यादा सहसंयोजक होगा। ज़्यादा सहसंयोजक कौन हुआ बच्चों इसके अंदर, AlCl3। जबकि हमें क्या बताना है, प्रथम यौगिक द्वितीय से ज़्यादा सहसंयोजक होना चाहिए। तो पहला आंसर नहीं है। दूसरे को चेक करते हैं बच्चों, LiI LiF। अगेन Li दोनों में कॉमन हो गया बच्चों, एक साइड आयोडीन है दूसरी साइड फ्लोरीन। तो हमने क्या देखा, जो LiI है और LiF, तो चार्ज बच्चों पूरा सेम चला। छोटा धनायन कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ऋणायन I-, इधर है F-। तो बड़ा ऋणायन बच्चों कहाँ है, इधर। इसका मतलब इसके अंदर सहसंयोजक गुण क्या होने वाला है, ज्यादा। तो आंसर बच्चों हमारा क्या गया, सेकंड। इसी तरह से थर्ड को भी चेक करें हम, तो थर्ड में बच्चों ऋणायन कॉमन है, आवेश समान है, बस कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर, ये सोडियम Na+ Cu+, Na+ हो जाता है बच्चों अपना क्या, अक्रिय गैस विन्यास, और वो हो जाता है अपना छद्म अक्रिय गैस विन्यास। और हमने लिखा है छद्म अक्रिय गैस विन्यास के लिए क्या होता है, जो पोलराइजेशन क्या है वो ज़्यादा होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन, इसमें ये वाले का जो है सहसंयोजक गुण ज़्यादा होगा। उसी तरह से फोर्थ वाले में देखें तो ऋणायन हमारा कॉमन है, धनायन बदल रहा है। धनायन हमें चाहिए छोटा, धनायन छोटा किधर है बच्चों, इस साइड। तो इसका आंसर ही, इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वो क्या होगा, सेकंड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, sp3d2 में संकट में भाग लेने वाले डी कक्षक। तो बच्चों आपको बताया है sp3d2 के अंदर जो कक्षक भाग लेते हैं डी के, वो होता है dz², और एक और आता है dx² - y²। पैटर्न भी बताया था किस तरह से कि sp3d2 है तो इसके अंदर s px और इधर आ गया py। ये 4 ऑर्बिटल एक साथ लेते हैं और इधर चलता है pz। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट xy तल में चलता है, ये पार्ट जो है dz² pz इसके लंबवत होता है, तभी इसकी आकृति क्या कहते हैं हम, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो वर्ग कैसे बनेगा बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा, क्योंकि सभी के अंदर
इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर है, अक्ष पर, px py, और इसमें भी कहाँ पर है, अक्ष पर, xy अक्ष पर। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका, sp3d2 के अंदर संकर्ण में जो डी कक्षक हैं वो हैं dx² - y² एंड dz²। Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम की विद्युत संयुक्तता बतानी है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो बच्चों कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो हमें पता है क्या होता है, ये +2 में चलता है, फॉर्मूला भी उसी से बनाएं, आप चेक कर सकते हो, Ca2 और PO4 होता है बच्चों 3, फॉर्मूला भी उसी से बनाएं, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, कैल्शियम की विद्युत संयुक्तता क्या हो गई, 2। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु, तो बच्चों शून्य द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम क्या कहते हैं, अगर कोई पॉलीएटॉमिक जो है मॉलिक्यूल है तो सारे वेक्टर क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट। ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है वो देखो आप, तो VF3 अगर मैं लूँ तो VF3 का जो आकृति होती है वो होती है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये जो एंगल है ये होता है बच्चों 120 डिग्री का, 120। इसके अंदर कोई भी लोन पेयर संकरित कक्षक में नहीं होता, केवल क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो बोरोन और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन, फ्लोरीन। तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी डायपोल मोमेंट की, वही सेम डायरेक्शन इधर बनेगी और वही सेम डायरेक्शन इस साइड आएगी। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3 डायपोल मोमेंट आपको दिख गए और तीनों कितने पर हैं, 120 डिग्री एंगल पे। सभी का मैग्नीट्यूड समान होगा क्योंकि इधर भी फ्लोरीन है इधर बोरॉन, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर फ्लोरीन की वही यहाँ है वही यहाँ पर, इधर जो Q इंटू डी होगा वही Q इंटू डी इधर होगा वही यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब तीनों डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल हो गया 120, सभी कैंसिल आउट कर देंगे। आंसर क्या दे देगा ये, म्यू इक्वल टू 0। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, सेकंड। बाकी सभी के अंदर स्ट्रक्चर बना के देखे, NF3 का होगा पिरामिडल, NH3 का भी पिरामिडल है, और फोर्थ H2O का क्या है, बैंड शेप। उनके अंदर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट वहां पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु के केंद्रीय परमाणु पर 3 बंध युग्म और 1 एकाकी युग्म हमें चाहिए। तो देखो बच्चों 3 बंध युग्म और 1 एकाकी युग्म, तो जैसे हम बात करें अमोनिया, अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया पे जब हम संकर्ण निकालते हैं तो क्या आता है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे क्या हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड है नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ 3 ही बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर 1। तो बच्चों बताओ क्या आंसर हमारा सीधा अमोनिया नहीं हो गया क्या, आंसर क्या आ गया, अमोनिया। H2 में आप देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर। BrF5 में देखोगे कम से कम 5 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे बच्चों आपको, तो 3 बंध युग्म तो होंगे नहीं। ClF3 के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखेगा, 3 बॉन्ड पेयर तो हैं, लेकिन क्लोरीन पे जो लोन पेयर है वो कितने हो जाएंगे, 1 से ज्यादा आएंगे, 2 आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसका संकर्ण निकाला, वहां पर हमने लिखा हुआ है क्या आता है, 3 + 2। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 1 NH3। क्लियर बच्चों। 37 अनुचुंबकीय स्पीशीज आपसे पूछिए बच्चों। तो बात करें पूरा का पूरा MOT जो हम पढ़ते हैं उसके लिए एक पॉइंट कह के चलते हैं कि MOT से ही हम O2 का अनुचुंबकीय व्यवहार बता सकते हैं। O2 का जो है पैरामैग्नेटिक नेचर केवल हम MOT से एक्सप्लेन करते हैं, तो सीधा इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, O2 आ जाएगा। 38 क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन sp हाइब्रिड स्टेट। तो sp हाइब्रिडेशन बच्चों चाहिए। अब हम बात करें, स्ट्रक्चर हमें दिया है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मुझे काउंट करना है। तो जैसे यहाँ पर हम देखिए कार्बन, इस कार्बन पर हम चेक करें सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों, 2, लोन पेयर 0। तो ये क्या हो गया हमारा, sp संकरित हो गया। इसी टाइप से ये भी sp संकरित हुआ। इसको अगर मैं देखूं तो बच्चों ये sp2 होगा, आप चेक कर सकते हो। ये इस वाले कार्बन पर क्या हुआ, ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड इधर हाइड्रोजन है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3, लोन पेयर 0। आंसर क्या हो गया, sp2। हमें क्या चाहिए, sp, तो ये काउंट नहीं होगा।
सेम ये भी sp2 होगा। इसको अच्छे से देखें बच्चों, यहाँ पर इसमें गड़बड़ होने के चांस होते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से चेक करें। ये कार्बन, इस कार्बन पर क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, sp। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, कार्बन नहीं पूछा है, उसने कहा है उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मतलब कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु भी हो सकता है। एक बार नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है या नहीं, और एक लोन पेयर, तो हम क्या कह सकते हैं, अगेन 1 + 1 में आंसर 2 आएगा, और 2 का मतलब sp। तो ये अच्छा क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर फाइनली, कि ऐसे टोटल 4 परमाणु हैं जिनका संकर्ण sp है। कौन कौन से, ये 2 कार्बन, एक कार्बन ये वाला होगा, और एक नाइट्रोजन। क्लियर बच्चों, आंसर आ गया सेकंड। 39, किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया था। बच्चों बेसिक डेफिनेशन हम कहते हैं हाइड्रोजन जो है क्या होना चाहिए, सहसंयोजक रूप से FON से कनेक्ट होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये भी नहीं होगा। इधर HCl हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, क्लोरीन, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। HF को अगर देखें तो HF के अंदर हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, फ्लोरीन, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या बना बच्चों, HCl। 40 क्वेश्चन, केंद्रीय परमाणु पर बंध युग्मों, मतलब बॉन्ड पेयर एवं एकाकी युग्मों के बीच 3 के अंतर वाला सुपर अष्टक अणु। इसका मतलब हमें क्या देखना है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल देखना है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 3। पहला पॉइंट क्या देखिए हम, सुपर जो लिखा है अष्टक अणु, तो CH4 सुपर अष्टक तो नहीं होता, ये तो वैसे ही हट गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। CH4 में कितने होते हैं, कार्बन पे 8 होते, ये नहीं होगा। अब आगे देखें, इन सभी के अंदर हम चेक करें तो PCl5 SF4 IF3, एक बार IF3 पे भी चेक कर लेते कि ये एग्जाम्पल क्या हुआ। तो आयोडीन पर टोटल 3 फ्लोरीन मैंने दिखाए, यहाँ पर 3 फ्लोरीन यहाँ पर दिखाए, और आयोडीन पर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों कितने, 7 में से 3 यूज में आ चुके हैं, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर और होंगे। तो यहाँ पर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें बच्चों तो कितने हुए, 6 तो इधर हो गए और 4 इधर हो गए, मतलब 10, मतलब सुपर अष्टक अणु तो ये है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं, सभी में अब जो हमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का डिफरेंस चाहिए कितना, 3। PCl5 के अंदर बात करें बच्चों, इसके अंदर वो क्या आता है आपके पास, जो है 5 + 0, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो ये तो वैसे ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए वहाँ पर अंतर कितना चाहिए, 3। तो 5 में से अगर मैं 0 का माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 5, तो ये आंसर नहीं। SF4 का जब आप संकर्ण निकालोगे बच्चों तो आएगा 4 + 1, 4 + 1, इसमें अंतर निकालें 4 - 1, आंसर कितना आया, 3। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, SF4। IF3 का भी स्ट्रक्चर बनाया था, IF3 के अंदर जो है बॉन्ड पेयर जो हमारे आए थे 3, और लॉन पेयर कितने थे बच्चों, 2, लॉन पेयर कितने थे, 2। तो इसमें अगर हम चेक करें 3 - 2 तो आंसर आया 1, हमें कितने चाहिए, 3, तो आंसर क्या हुआ, SF4। क्लियर बच्चों। 41, निम्नलिखित में से किस अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है, और हमने वाई अक्ष को क्या कंसिडर किया हुआ है, अंतर्नाभिकीय अक्ष। तो बच्चों वाई अक्ष अगर मैंने ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले ली, अंतर्नाभिकीय अक्ष, तो क्या होगा यहाँ पर, या तो px + px पाई बॉन्ड बनाएगा, या फिर pz + pz, py जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा। तो पहला पॉइंट चेक करते हैं pz, मुझे डायरेक्टली दिख गया कि pz है, मतलब ये मैंने pz लिया, इधर प्लस माइनस, इन दोनों का अतिव्यापन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि मैं इसको क्या कह रहा हूँ, pz। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। py + pz बॉन्डिंग होगी नहीं, 0 बॉन्ड हो जाएगा। वही
पी एक्स और पी वाई इसमें भी नहीं होगा, पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अंदर भी जो है हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। 42 अणु दे रखा है Na2O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बंध क्रम बताना है। क्वेश्चन बच्चों छोटा सा अच्छा क्वेश्चन, बस इसको ब्रेक करना हमें आना चाहिए। तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस है और ये है बच्चों O2 माइनस 2, इसको कहते हैं हम परऑक्साइड, इसको हम कहते हैं परऑक्साइड। आप चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला जो बनाए कैसे बनाए, Na प्लस है O2 माइनस 2 है, ठीक। तो फॉर्मूला इस तरह से बनाइए, ये सिंपल H2O2 जैसा है जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अब O2 माइनस 2 के अंदर शॉर्टकट से हम जाएं तो बच्चों इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 18। 18 कैसे, ऑक्सीजन है O2 कितने हो गए 16, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए कितने हो गए 18। 18 पर बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हमने कितना लिखा है, इस पर बॉन्ड ऑर्डर हमने लिखा है 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों। 43 क्या पूछा है आपसे, कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी के लिए बच्चों जो फैक्टर चलता है हमारा, हमने लिखा है Q1 Q2 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, मतलब आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो चार्ज फैक्टर होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है किससे, साइज से। तो पहले चार्ज फैक्टर देखेंगे बच्चों, तो LiF है, अगर मैं इसमें चार्ज फैक्टर देखूं तो लिथियम पर +1, फ्लोरीन पे भी +1, तो मैं Q1 Q2 लिखूंगा तो क्या आएगा 1:1। इसके अंदर लिथियम पर +1, ऑक्सीजन पर 2, तो क्या लिखेंगे हम 1:2। Li3n में क्या हो जाएगा 1:3 और LiCl में 1:1। तो सबसे ज़्यादा Q1 Q2 कहाँ पर आया, Li3n में। इसका मतलब अधिकतम जो लैटिस एनर्जी है वो किसकी हो गई, Li3n की बच्चों। ये हमने चार्ज फैक्टर्स देखा, अगर चार्ज फैक्टर कॉमन होता तो मैं किस पे आता, साइज पे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 अणु में सह संयोजक बंधों की संख्या। अभी थोड़ी देर पहले ही स्ट्रक्चर इसका बनाया था, क्या इसके अंदर टोटल 4 बॉन्ड नहीं है बच्चों, 2 इधर 2 इधर। अगर सिग्मा और पाई पूछे तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। आंसर क्या हुआ बच्चों, थर्ड ऑप्शन हुआ है नहीं, क्योंकि सह संयोजक बंध पूछे उसने। बच्चों 45 क्वेश्चन में किसमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, मतलब हमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखनी है बच्चों। तो बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम बात करते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए और कंडीशन वही है कि हाइड्रोजन जो है उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। आइए चेक करते हैं। जो फर्स्ट है बच्चों H2O। H2O जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिल जाती है क्योंकि हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो होती है वो होती है इंटर। इसी टाइप से बच्चों सेकंड जो है अमोनिया, इसमें भी जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। थर्ड ऑप्शन पे देखें बच्चों तो ऑक्सीजन जो है H से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन आप कह सकते हो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है, तो इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली। जो बच्चों फोर्थ ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आइए बच्चों इसके अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से बॉन्डिंग इसमें होने वाली है। ये हमने लिया बच्चों OH, इधर में लिया NO2। तो बच्चों हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन ये NO2 के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों कौन सी हुई, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन, इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो बच्चों हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, जो भी आपकी मिस्टेक हुई होंगी, कॉन्सेप्ट वीक हुए होंगे, यहाँ से उन क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाए और मेहनत कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा करें। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।